दिल्ली में मर्डर की 2 वारदातों से हड़कंप मचा है। शाहदरा में एक बर्तन कारोबारी को मॉर्निंग वॉक से लौटते वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। गोविंदपुरी में चाकूबाजी में एक शख्स की जान चली गई। इन दोनों वारदातों के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी को पर जोरदार हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को सुरक्षा देना गृहमंत्री अमित शाह की जिम्मेदारी है, जिसमें वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली दहशत में जी रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम वक्त बचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली की गली गली घूम रहे हैं, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा जोर शोर से उठा रहे हैं वो है दिल्ली की कानून व्यवस्था। और हर दिन राजधानी दिल्ली में ऐसी कोई घटना होती है जिसपे उनकी प्रतिक्रिया आती है। आज हम बात करते हैं अरविंद केजरीवाल से। सर, विश्वास नगर में एक बर्तन कारोबारी को 8 गोली मारी गई है। क्या कहेंगे आप? तो जनता के बीच जाके कह रहे हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था खराब है और हर दिन इस तरह की कोई घटना सुनने को मिल रही है। ये चल क्या रहा है दिल्ली में? आज सुबह ये सुनील जी हैं जो बर्तन व्यापारी, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं विश्वास नगर में। आज मॉर्निंग वॉक से वापस लौट रहे थे, भरी सड़क पे 7 या 8 राउंड गोलियां उनके ऊपर 2 मोटरसाइकिल पे लड़के आए और वो मार के चले गए। उनकी वहीं मौत हो गई। अभी ये खबर हम सुन ही रहे थे, थोड़ी देर में खबर आई कि गोविंदपुरी में किसी की चाकू मार के हत्या कर दी गई। और वहीं पे थोड़े दिन पहले एक पुलिस कांस्टेबल की चाकू मार के वहां पे हत्या की गई थी। पूरी दिल्ली में को इस टाइम इतना बुरा हाल हो गया है, लोग दहशत में जी रहे हैं। घर के अंदर सुरक्षित नहीं है, घर के बाहर सुरक्षित नहीं है, दिन में सुरक्षित नहीं है, रात को सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं के साथ गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं को अपहरण करके उनका मर्डर कर दिया जाता है, रेप कर दिया जाता है। महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है जब वो निकलती हैं। बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है। पंचशील पार्क में मैं अभी थोड़े दिन पहले गया था, यहाँ 64 साल के एक बुजुर्ग को उनके परिवार से मिल के आया। रात को किसी ने आके चाकू मार के हत्या कर दी। व्यापारी सुरक्षित नहीं है। व्यापारियों को खुलेआम फिरौती, हर रोज व्यापारियों को खुलेआम फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए दे दो। एक मिठाई वाला है, उसको 2 करोड़ रुपए देने की कॉल आई कि 2 करोड़ रुपए दे दे, नहीं तो उसने मना कर दिया। तो उसके दुकान पे कई राउंड फायरिंग करके चले गए वो लोग, उसे डराने के लिए। जाएं तो जाएं कहाँ? इतने बेखौफ कैसे हो गए व्यापारी? अमित शाह जी कहाँ हैं? उनकी सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है दिल्ली की सुरक्षा की। उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, अभी तक एक शब्द नहीं बोला अमित शाह जी ने कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। दिल्ली के लोग इतने असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है तो वो बताएं दिल्ली के लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं। अरविंद जी, जिस जोर शोर से आप लोग इसको मुद्दा बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा सदन में ये कहा गया था कि क्राइम लगातार कम हो रहा है। ऐसे में आप अगर जिम्मेदार कह रहे हैं अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, तो ये कैसे होगा जबकि सरकार आपकी है? सरकार हमारी है। दिल्ली में 2 सरकारें चलती हैं साथ साथ। हमारी सरकार की जिम्मेदारी है स्कूल की। लोगों ने हमें वोट दिया कि स्कूल ठीक करो, हमने स्कूल ठीक कर दिए। लोगों ने हमें वोट दिया अस्पताल ठीक करो, हमने अस्पताल ठीक कर दिए। लोगों ने हमें वोट दिया कि बिजली ठीक करो, हमने बिजली ठीक कर दी। लोगों ने उनको वोट दिया कि दिल्ली की सुरक्षा ठीक करो। केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है उसकी जिम्मेदारी है दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की। और केंद्र में भी गृह मंत्रालय की गृह मंत्री जो कि अमित शाह जी हैं, उनकी सीधे सीधे जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षा देने की। वहां पे वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी दिल्ली की जनता ने, उसमें वो बिल्कुल नाकाम हो गए। उन्हें कुछ तो ठोस करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। उन्हें कोई चिंता ही नहीं है दिल्ली के लोगों की। वो केवल बीजेपी को चुनाव लड़वाते हुए घूम रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो अपने मुख्यमंत्री बनाते हुए घूम रहे हैं। उन्हें दिल्ली की कोई परवाह नहीं है। दिल्ली को राम भरोसे छोड़ दिया गया है। बहुत बुरा हाल हो गया है दिल्ली की कानून व्यवस्था का। सर, इसका समाधान क्या देखते हैं फिर आप? समाधान उनको करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे, मैं दिल्ली के लोगों को घर घर जाऊंगा, लोगों को एकजुट करूंगा। जरूरत पड़ी तो इसके ऊपर आंदोलन करेंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों को सुरक्षा ना दें वो, ऐसे तो नहीं चलेगा। अरविंद केजरीवाल आज ही नहीं, ये मुद्दा कई दिनों से उठा रहे हैं और ये बात सही है कि पिछले कई दिनों में दिल्ली में बहुत सी वारदातें हुई। 6 दिनों के अंदर ही 6 ऐसे कत्ल की वारदातें दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं और वो सीधे अमित शाह जी पर ही सवाल उठाते हैं कि आप होम मिनिस्टर हैं, दिल्ली को लॉ एंड ऑर्डर देना ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें आप पूरी तरीके से फेल हैं। सर, दिल्ली में क्राइम तो बढ़ रहा है, इसमें शक नहीं। लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं एक के बाद एक, और ओपन फायरिंग और इस तरह की हत्याओं के मसले बहुत बड़े हैं। और बार बार ये चर्चा होती है जब दिल्ली में 2 सरकारों की बात होती है कि लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि
नेशनल कैपिटल है हमारे दिल्ली, तो वो केंद्र सरकार के पास रहे। तो अगर केंद्र सरकार के पास रहना है तो फिर दिल्ली की कानून व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की जिम्मेदारी है। अब क्या वो अमित शाह साहब खुद देख रहे हैं, होम मिनिस्टर के तौर पे देख रहे हैं, एलजी के थ्रू देखा जा रहा है, या जो भी कमिश्नर हमारे हैं उनको भी इस बात पर देखना चाहिए, क्योंकि हर बात मंत्री के साथ ही नहीं। मंत्री तो उनको कमिश्नर साहब को बुलाकर पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय ज़रूर है। इसको राजनीतिक तौर पर आप देखें ना देखें, लेकिन ये चिंता का विषय है कि दिल्ली में लगातार क्राइम के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसा भी नहीं लग रहा कि उस पर कोई एक दबाव बना हो या रुआब जो है वो दिल्ली पुलिस का दिखाई दे रहा हो। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। इसको अभी तो 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, यदि उसको मैं उस पर चिंता नहीं कर रहा कि आम आदमी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी कि छोटा मुद्दा बनाएगी, लेकिन जाहिर है राष्ट्रीय राजधानी एक तो बड़ा विषय है, दूसरा वहाँ पर लगातार क्राइम की घटनाएं बढ़ रही, और उस पर ऐसा नहीं लग रहा कि कोई पुलिस जो है बहुत सख्त एक्शन में दिखाई दे रही हो जी। तो ये ज़्यादा चिंता की बात है। हर्षवर्धन जी, नहीं, निश्चित तौर पर इससे तो मैं सहमत हूं कि दिल्ली में इधर घटनाएं बहुत बढ़ी हैं, और इन घटनाओं को 2 तरह से देखा जाना चाहिए। एक घटना वो तो जिसको कहते हैं ना कि लोगों का आपस में झगड़ा हो गया, कहीं राह चलते कोई किसी से मारपीट हो गई, तो उसमें सीधे तौर पर आप पुलिस को जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। तब ठहरा सकते जब उसके बाद वो कार्रवाई नहीं करे। यानी अगर 2 लोगों में झगड़ा हो गया, किसी ने गोली चला दी, किसी ने चाकू मार दिया, किसी ने ईंट पत्थर मार दिए, तो बाद में क्या काम किया, क्या तो वो काम होता दिखता है। लेकिन दूसरा वाला खतरनाक है। गैंगवॉर जब हो, जब एक्सटॉर्शन के कॉल आने लगे, और दिल्ली की तिहाड़ जेल से, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, दिल्ली की तिहाड़ जेल से ढेर सारे अपराधी हैं जो रैकेट चला रहे हैं, बाकायदा मोबाइल फोन्स मिलते हैं, बाकायदा उनको सुविधा मिलती है। अब यह भी एक बड़ा विचित्र है, यहां इसको भी ठीक करने की जरूरत है कि गृह मंत्रालय तो अमित शाह के पास है, दिल्ली पुलिस जिसके अंडर में आती है, तिहाड़ जेल का प्रशासन वो अरविंद जी के अंडर में आता है। यह भी बड़ा एक मतलब विचित्र साहब, मैं अरविंद जी कह रहा हूं तो उसको आतिशी जी माने, ये मेरी गलती नहीं है, ये इन लोगों की गलती है, गलत तरीके से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी विचित्र सी दिख रही है कि अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से वो आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते थे, वो आक्रामकता कुछ गायब सी हो गई है, कुछ आत्मविश्वास हिला सा दिख रहा है। दिल्ली के जो गंभीर मुद्दे हैं, एकदम कानून व्यवस्था गंभीर मुद्दा है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन चाहे वो दिल्ली का प्रदूषण हो, चाहे दिल्ली का पानी हो, चाहे दिल्ली जल बोर्ड का जो काला पानी लोगों के घरों में आ रहा है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि जिस दिल्ली मॉडल की बात करते थे वो दिल्ली मॉडल ध्वस्त होता दिख रहा है, और अरविंद केजरीवाल उस पर बहुत कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। एक और जो गंभीर बात हुई है कि इनकी पार्टी के नेता, कैलाश गहलोत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कैलाश गहलोत तो छोड़कर चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें, रामनिवास गोयल तो 76 साल के थे, हम स्वीकार भी कर लेते हैं, अन्यथा लेने की जरूरत नहीं, वो उम्र के वजह से चले गए। लेकिन दिलीप पांडे वो कह रहे हैं कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वो दिलीप पांडे जो एक अच्छे उनके वैचारिक मित्र थे, उस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, उनको चुनाव नहीं लड़ने की नौबत आ गई। अब वो भले कह रहे हैं कि हम पार्टी के भीतर रहकर काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों में आप देखिए तो इलाके का भी कोई लीडर बाहर से आ गया ना शायद। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी के शायद पूर्व विधायक रहे, उनको ले लिया है उन्होंने, कल या शंटी साहब को उन्होंने ज्वाइन किया। दिलीप पांडे जी विश्वस्त लोगों में से थे। आपने क्या बोला कि पार्टी के भीतर रहकर काम करेंगे? हाँ, कहा तो यही उन्होंने। अच्छा, तो नहीं, मुझे समझ नहीं, पार्टी के भीतर रहकर क्या काम करेंगे? पार्टी का काम करेंगे ये नहीं, कह रहे हैं मतलब आप? अच्छा। पार्टी के भीतर जाहिर नहीं, कुछ और नहीं करेंगे, लेकिन आतिशी मार लेना, देखिए मुख्यमंत्री के तौर पर कुछ काम करती नहीं दिख पाती हैं। और जो सबसे ज्यादा मुश्किल है कि क्या आपको पिछले, मैं आम आदमी पार्टी के लिहाज से कह रहा हूं, कुछ दिनों में क्या वो जो फ्लैगशिप स्कीम अरविंद केजरीवाल, वो सब कहीं दिख रहा है क्या? अवध ओझा को लाकर आप खुश हो जाते हैं, बम बम हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया खाते से पोस्ट की जाती है सुपर 3 कौन है? न सौरभ भारद्वाज है, न संजय सिंह है, न राघव चड्ढा है, न मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना है, कोई नहीं। सुपर 3 कौन है? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अवध ओझा। अब आप सोचिए, और उसमें बेचारे अवध ओझा तो अवध ओझा जी को बोलने तो दें। नहीं, वो तो बोल के ही आए हैं, तो उनका वो एक इंटरव्यू रुकवा दिया बीच में हाँ, भी। मैंने देखा वो इंटरव्यू, थोड़ा इसलिए मैं कह रहा था कि उनको नहीं, बोलने तो दें उनको सुपर 3। नहीं, हालांकि उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट करके बोला कि यह गलती हमारे वॉलंटियर की थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मतलब कैमरे पर नहीं बताना चाहिए था, तो कौन देगा? कैमरे पर नहीं बताना चाहिए कैमरे पर भी उन्होंने, हाँ, अब आप बोले तो बोले। उस वक्त उन्होंने यही कहा, जब वो पीछे से आवाज आ रही थी कि उल्टा सीधा सवाल मत पूछना, तो उस वक्त उन्होंने यही कहा कि पार्टी लाइन तो वही तय करेंगे। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल का कॉन्फिडेंस हिला हुआ मुझे है। लगता है कि उन्होंने मैं पिछले मतलब 1 हफ्ते की अरविंद केजरीवाल की बातचीत सुनिए,
वो जो बात कर रहे हैं तो उसमें देखिए उनके चेहरे पर तनाव है। और वो अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि 70 की 70 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, प्रचंड मैंडेट, वो 36 पर भी बहुत भरोसे के साथ बात नहीं कर पा रहे। क्या वजह है? महाराष्ट्र हरियाणा की बीजेपी की जीत कोई वजह हो सकती है समीर जी इसके पीछे? देखिए, महाराष्ट्र में जो आंधी चली है महायुति की और भारतीय जनता पार्टी की, उसका झोंका दिल्ली तक आ रहा है अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से एक है तो सेफ है का जो मुद्दा चला वहां पर, और जिस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी का संगठन और संघ ने जो वहां पर जमीनी स्तर पर काम किया है, और एक तरफा महायुति की जो जीत हुई है, कहीं उसका असर दिल्ली में ना हो। दिल्ली में योगी भी गरजेंगे, प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां होंगी, अमित शाह का संगठन रहेगा, और उसके अलावा संघ इस बार वहां काम करेगा। अरविंद केजरीवाल को यही डर है कि अगर दिल्ली में वही एक है तो सेफ है का मुद्दा अगर चलता है और हिंदुत्व की धारा बहती है, तो अरविंद केजरीवाल का एक बड़ा वोट बैंक वो शिफ्ट हो जाएगा। और अब तो अरविंद केजरीवाल कह भी चुके हैं कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस ने कहा कि 70 सीटों पे हम बहुत दबंगी से चुनाव लड़ेंगे, सचिन पायलट का कल ही बयान आया है। तो ऐसे में कांग्रेस एक उनका जो बड़ा वोट बैंक है अरविंद केजरीवाल का, उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व अपना अलग असर काम करेगा, संघ का जमीनी संगठन काम करेगा। तो अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि इस बार उनका चुनाव यह बहुत आसान नहीं रहने वाला है। आज उन्होंने अभी इंटरव्यू में जरूर कहा कि जो हमें जिस कारण से हमें वोट मिला था, हमने सारे काम किए, हमने स्कूल ठीक कर दिया, हमने अस्पताल अच्छा कर दिया। लेकिन केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि यमुना सफाई के लिए भी हमें मैंडेट मिला था, हमने यमुना सफाई को लेकर क्या किया, जल बोर्ड को लेकर हमने कहा क्या, जहां जो इसके खिलाफ हम कहते थे कि जो टैंकर माफिया उनको खत्म कर देंगे, दिल्ली को स्वच्छ पानी देंगे कि मिनरल वाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पानी की क्या हालत है, ये तो अभी हमने गर्मी में देखा था कि इस तरीके से मटके फोड़े जा रहे थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर। तो अरविंद केजरीवाल को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा चुनाव के समय। और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि 2 चुनाव वो जिस बहुत आराम से और प्रचंड बहुमत से जीते हैं, यह चुनाव उनके लिए वैसा नहीं है। अब ना वो मुख्यमंत्री भी नहीं है, आतिशी है। और जो शराब माफियाओं का पैसा लेकर गोवा का चुनाव लड़ा है, और जो दिल्ली में वो जब वो जेल में रहे, उसके बाद जनता ने जिस तरीके से उसे बहुत ज्यादा समर्थन केजरीवाल को नहीं मिला, मुझे लग रहा है केजरीवाल इस बातों से डरे हुए, और ये डर उनके व्यवहार में नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके का मतलब एक स्ट्रांग होल्ड दिल्ली में जिस किस्म से अरविंद केजरीवाल ने दिखाया पिछले 2 चुनाव में, एमसीडी भी उनके पास है, कभी दिल्ली की जनता ने चुनावों में उनको मतलब ऐसा लगा नहीं कि उनको झटका दिया है? नहीं, लेकिन जी आप बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा क्यों कहेंगे भाई? 14, 19, 24 झटका क्या दिया, एकदम 440 वोट का लगा दिया। लोकसभा विधानसभा अलग कहानी। लेकिन कोई भी तो आप जो जनता ही तो थी ना। तो हो सकता है कि जो ऊपर की दिल्ली में मोदी, नीचे की दिल्ली में केजरीवाल, वो वाला ना काम करे। केजरीवाल की पार्टी के लोग मोदी के नाम पर वोट मांगते थे, ये कोई छिपी हुई बात है क्या? 4.5 साल पहला कार्यकाल हो गया तो उन्होंने कहा, हरदीप पुरी के साथ एक वो एसटीपी या किसी कुछ अनावरण लोकार्पण था, उसमें कहा कि हम 4.5 साल लड़ लिए, अब काम करेंगे 6 महीना। मतलब पहले 5 साल की बात मैं कर रहा हूं। तो जनता इन सबको देखती है ना। कितनी बार ये सुनेगी कि परिवार के साथ जाएंगे, यमुना में नहाएंगे। अरे भाई, 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, उसके बाद अब बोलना ही बंद कर दिया। तो जनता तो मतलब वही रिएक्ट करती है ना। उन्होंने पूरा भरोसा किया, उस पूरे भरोसे पर अरविंद केजरीवाल खरे नहीं उतरे। अब तो बस ये सब लोग कहने लगे महिलाओं के खाते में पैसा जा रहा है चुनाव जीतने के लिए, यही बहुत बड़ा कार्ड बन गया है। दिल्ली में बड़ा कार्ड, हाँ वो बड़ा कार्ड है। और अब भी वो चर्चा जो कर रहे हैं कि मैं रेवड़ी पर चर्चा करूंगा, जो 6 रेवड़ी मैंने बांटी है उस पर बीजेपी उनका मुकाबला करेगी किस तरह से कर रही है। तो उनको अभी भी रेवड़ियों पर भरोसा है। और ये कुछ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब इस समय स्लिपरी ग्राउंड पर हैं दिल्ली के चुनावों को लेकर। मतलब उतनी मजबूत स्थिति में वो नहीं दिख रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो अलग है, लेकिन वो स्लिपरी ग्राउंड पर क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता या कार्यकर्ता उतने अच्छे मजबूत जूते खरीद लिए कि वहाँ पर वो खुद ही ना फिसले? मुझे लगता है वो बार बार वहीं फिसल जाते हैं। ग्राउंड बनता है स्लिपरी केजरीवाल साहब का, और उनके पास नेता, मैंने माफ़ कर दिया, मेरे पास अभी नेता का कोई नाम याद नहीं है कि आप पूछे भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन है दिल्ली में। तो वो लड़ाई, वो स्लिपरी ग्राउंड पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी खड़ी हो सकती है? मतलब जनता वोट दे दे वो अलग इशू है, लेकिन कल ही कोई एक मित्र भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के मिले थे, तो उन्होंने कहा कि उससे क्या होगा सर, अभी हमारे पास भी तो कोई हो। तो इसलिए मैंने माफ़ी के साथ कहा, नेता मैंने गलत बोल दिया, लेकिन कार्यकर्ता और वोटर भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में है। अब वो उसको किस तरह से मजबूत तरीके से कर सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, वो है। लेकिन ये बड़ा मौका है मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के लिए, काफ़ी लंबे समय बाद। और 30 साल हो गए, अब वनवास की कहानियाँ भी बहुत पुरानी हो गई। 30 साल किसी भी राष्ट्रीय पार्टी हो, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, वो राष्ट्रीय राजधानी में नहीं हो,